नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। कल हमने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की थी। जो पहली क्लास थी अपनी, उसके अंदर अपने एक टॉपिक लिया था और स्कोर गैदरिंग का बताया था मैंने कि अच्छा टॉपिक है, अच्छा स्कोर अर्जित करने वाला ये टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। उसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। कल मैंने कहा था कि ये आपने एक तो नंबरिंग याद करनी थी, एफ़ कितने पे आता है, जी कितने पे आता है, यू कितने पे आता है, और एक इनकी जोड़ियाँ याद करनी थी। ऐसे जैसे ए की जोड़ी जेड के साथ है, वी की ई के साथ है, के की पी के साथ है, ऐसी जोड़ियाँ याद करनी थी। तो आज इसी टॉपिक को अपने कंटिन्यू करेंगे और इस पे एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि कल जो आपको पढ़ाया गया था उसमें से आपने कितना याद किया है। एक बार स्टार्टिंग की क्लासेस हैं तो मैं आपको ये चीज़ साथ में रख के दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ी सी इससे मदद ले सकें। तो इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे टाइप 1 देखता हूँ। आपने कोई भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे भी आप एग्ज़ाम में बैठते हो, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी इमेज कॉपी पेस्ट हो रही है क्या। इमेज कॉपी पेस्ट लाइक जैसे सी है, फॉर्मेट कैसे आएगा, एक्चुअल लैंग्वेज कैसी आएगी। एक्चुअल लैंग्वेज ऐसी आएगी आपके एग्ज़ाम में कि किसी निश्चित कूट भाषा में CMQTR को RTQMC लिखा जाता है। तो उसी निश्चित कूट भाषा में आपको दे देगा, उसी निश्चित कूट भाषा में ANCTQ का क्या लिखा जाएगा, कुछ भी दे देगा वो, उसको क्या लिखा। तो आपने सबसे पहले देखना है कि इमेज कॉपी पेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे सी, इसमें मेरे को सी दिख रहा है, क्या मेरे को जो कोड से डिकोड करूँगा तो क्या डिकोड में मेरे को कहीं सी दिख रहा है, तो बिल्कुल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। फिर मैं दूसरा लूँगा कि एम यहाँ पे है तो नीचे भी मेरे को एम मिल रहा है, क्यू आ गया, टी भी आ गया, आर भी। अपन के पास ऊपर वाले जो अल्फ़ाबेट थे वो सेम के सेम नीचे है, लेकिन उनकी पोजीशन बदली गई है और अल्फ़ाबेट सेम के सेम है। जैसे सी को सी क्रॉस में लिखा है, एम को एम क्रॉस में लिखा है, क्यू को सेंटर पॉइंट माना है इसने, क्यू को सेंटर में रखा है, टी को टी लिखा है और आर को आर लिखा है। देन ऐसे मैं हल करूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा, क्यू को मैं क्यू लिख दूंगा, टी को मैं टी लिख दूंगा, सी को सी लिख दूंगा। लेकिन मैं लिखना कौन से साइड से स्टार्ट करूंगा, इस साइड से, और देन एन को एन लिख दूंगा और ए को ए लिख दूंगा। तो ये इमेज कॉपी पेस्ट वाला एक टाइप का क्वेश्चन आ गया अपने पास। ठीक है, तो इसमें इमेज कॉपी पेस्ट हो रही है। देन मैं टाइप सेकंड पे आता हूँ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले क्विक मतलब ये चीज़ें याद हैं तो आपने फटाफट ये चीज़ देखनी है। इमेज कॉपी पेस्ट, मैं किसी क्वेश्चन को चेक कर रहा हूँ, मेरे को इमेज नहीं मिल रही तो मैं दूसरा क्या करूँगा, मैं जोड़ियाँ देखूँगा। जोड़ियाँ जैसे डी की जोड़ी किसके साथ है, डब्ल्यू के साथ मिल रही है मेरे को, सी की जोड़ी एक्स के साथ, टी की जोड़ी जी के साथ, एन की जोड़ी एम के साथ, ओ की जोड़ी एल के साथ। मतलब सेकेंड टाइप का मेरा क्वेश्चन कौन सा है कि ये जोड़ियों वाला क्वेश्चन है, जोड़ियों पे आधारित है। तो इसने कुछ भी दे दिया MTNJ तो मैं लैंग्वेज वही रहेगी, किसी निश्चित कूट भाषा में DCTNO को WXGML लिखा जाता है तो उसी निश्चित कूट भाषा में MTNJK को क्या लिखा जाएगा। तो देन मैं देख लूँगा कि डी की W के साथ है, सी की X के साथ है, टी की जी के साथ है और एन की एम के साथ है और ओ की एल के साथ है। तो मैं यहाँ पे देखूँगा जोड़ियाँ, एम की जोड़ी किसके साथ है, एन के, टी की जोड़ी जी के साथ, एन की जोड़ी एम के साथ, जे की जोड़ी क्यू के साथ और के की जोड़ी पी के साथ। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, मैंने डिकोड कर दिया। ठीक है, तो इसी टाइप की अपने बाकी की एक्सरसाइज कल करेंगे। इस टाइप पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनकी बाकी के अपने कल करेंगे। तो अभी आपने क्या है, ये रिपीटेशन पे रखना है, आपने बार बार रिपीट करना है, ये चीज़ बार बार याद करनी है। अच्छा स्कोर बनाने वाला टॉपिक है अच्छा, और बहुत ही कम एफर्ट्स लगाने हैं आपने, कम मेहनत में
ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा नंबर देने वाला ये टॉपिक है रीजनिंग का। तो आपने अच्छे से तैयार करना है और पढ़ना है। और आपको हमारी क्लासें अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और ख़ास करके वो स्टूडेंट ज़रूर कमेंट करें जो मेरे से फिजिकल क्लास में पढ़े हैं, मतलब शारीरिक रूप से उपस्थित होकर जो मैंने क्लासें ली है कभी और वो मेरे से पढ़े हुए हैं, तो एक बार अपनी कमेंट में राय ज़रूर देंगे। थैंक यू।